इस तरह के केसेस जो कि तारीख में हमने पहले भी सुने, बहुत सारे नाम आए, केस शुरू करने की बात हुई, साबिक जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ साहब जो सदर पाकिस्तान भी रहे, उनके खिलाफ भी केस हुआ और उनको तो सुप्रीम कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट्स में उनका ट्रायल किया गया। लेकिन ये केस इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका बराह रास्त ताल्लुक अगर हम देखें, चाहते ना चाहते भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे पहले से आवाज़ें गूंज रही थी, हमें नून लीग के रहनुमा इनका नाम लेते वाशगाफ अल्फाज में मुजाहरों में और मुख्तलिफ डेमोस्ट्रेशन में नज़र आया कि वो ये काम कर रहे हैं और उनकी हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है, हमें गिराने की कोशिश की जा रही है। आज जो सूरत हाल नज़र आई आपको, आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम, एक तो बात यह है कि जो आज चीज़ सामने आई है उसका पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही उसका फैज़ाबाद धरने से कोई ताल्लुक़ है। चूँकि वो भी एक जो आया था उसके अंदर जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की स्टेटमेंट्स आई थी और इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा था जो उस दौर के थे कि जो भी ISI ने किया था वो हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही किया था और इसीलिए कोई ऐसी फाइंडिंग्स जो थी वो ISI के ख़िलाफ़ जो थी वो धरना केस के अंदर नहीं आई थी। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो थी उन फाइंडिंग से मुतमिन थी या नहीं थी वो एक और है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो थी वो नहीं आई थी जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाए कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो था उसकी वजह से इस केस के अंदर इन्वॉल्व किया गया। ये एक इंसिडेंट है जो मई 2017 के अंदर होता है और उसको रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जब नवंबर के अंदर धरना फैज़ाबाद की प्रोसीडिंग चल रही थी तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन आई और सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ की फैक्चुअल कंट्रोवर्सी करने का ना फोरम है ना हाई कोर्ट फोरम है और उसके लिए उन्होंने उस चीज़ को फॉरवर्ड किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है वो एक जो प्रोसेस होता है GHQ का उसके अंदर उसको फॉरवर्ड किया और GHQ जब भी कोई प्रोसेस करता है वहाँ पे आपका पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो अप्लाई करता है और जब पाकिस्तान आर्मी एक्ट अप्लाई करता है तो उसके दो हिस्से हैं। एक उसका हिस्सा वो है कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशंस है या उसके बाद उसका एक ट्रायल है जो आपका सेक्शन 80 के नीचे होता है, ये सेक्शन 73 जो आर्मी एक्ट है उसके नीचे आप कस्टडी करते हैं और उसके बाद जो है एक प्रोसेस को लेके चलते हैं और उसके जो सर्विंग आपके ऑफिसर्स हैं वो 3 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, वो इस तरह करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो सारे का सारा आपका लॉ जो है वो पाकिस्तान का जो आपका ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 है या आपका लॉ ऑफ एविडेंस या कानून शहादत है वो सारे का सारा जो है वो अप्लाई होता है। जिस तरह आपके रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल्स के अंदर आता है आपको अपनी मर्ज़ी का लॉयर करने की भी इजाज़त है, आप जो आपके ख़िलाफ़ एविडेंस आई है उसको आप रिबट भी कर सकते हैं, आप क्रॉस एग्जामिनेशन भी उन विटनेसेस पे करते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंगली होता ये है कि जितने भी लोग इस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, चाहे वो प्रिजाइडिंग पे हो, चाहे प्रोसिक्यूशन पे हो, चाहे विटनेसेस पे हो, वो सारे के सारे जो हैं वो ओथ लेते हैं कि हम जो भी काम करेंगे या जिस तरफ भी जाएंगे वो हम अपनी दयानतदारी के साथ और लॉ के मुताबिक हम काम करेंगे।